आ रही मेरी क्लियर सबको? तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके ठीक है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, अभी का ना जो बैंक निफ्टी है, वो डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें वो जानना है, तभी हम आगे कोई भी ट्रेडिंग प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल है। आज के दिन लास्ट सेलिंग मूव आया था, इतनी बड़ी कैंडल बनी सेलिंग की। ठीक है, तो कोई रीजन होगा इसका जो ये सेलिंग बनी है। प्रीवियस कैंडल स्वीप। ओके, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पे बन गया था, प्रीवियस कैंडल स्वीप हुआ था, नेक्स्ट कैंडल के बिलो क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये एक सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिल गया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट इसके अबव जाए ऑल टाइम हाई के लिए, हाई हाई के अबव, विदाउट लिक्विड लिए तो मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो लिक्विडी क्या होता है पहले मैं वो समझा दूंगा। ठीक है, अभी, और जो जोन है अपने पास पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर अभी मैं ये बताऊं कि ये हमारे पास एक लास्ट बाइंग फ्लो है फॉर बाय। ठीक है, यहाँ पे मार्केट टैप करेगा और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए अपने पास ये जोन है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जोन मैंने क्यों मार्क करा, ये देखिए। पहले तो देखो यहाँ पे मार्केट इक्वल लोज बनाया, मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आई। ठीक है, यहाँ पे इसके बिलो में क्या है, लिक्विडी क्रिएट हुई है, मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिया। अगेन मार्केट का जो पुल बैक था कौन सा, दिस पुल बैक, ये पुल बैक मार्केट का ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो पुल बैक्स कैसे हम मार्क करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज होती है पुल बैक, मार्केट में पुल बैक को समझ लो, सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, बैंक निफ्टी यहाँ से एक डाउन मूव दे रहा था। ठीक है, यहाँ से एक डाउन मूव दे रहा था। एट दिस पॉइंट बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक बनाया। ठीक है, पुल बैक बनाया, अगेन ये जो पुल बैक था इसका हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, इस सिचुएशन में जब भी मार्केट का लास्ट पुल बैक होता है इस हाई से लेके इस लो तक, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एज ए जोन। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिएक्ट करता है, फिर यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दे देता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो कहाँ से पता लगता है, सिंपली इस हाई से फिबोनाची प्लॉट कर दो, और जो भी लोअर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, उस कंफर्मेशन पे प्लॉट को क्लिक कर दो। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा 161% आएगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, ये हमारा ऑल टाइम हाई नेक्स्ट टारगेट होगा, जहां से मार्केट रिवर्स करेगा जिस पॉइंट पे, सिंपली वहां पे कर्सर रख देना है हमें। ठीक है, वहां से जो भी हमारा 161% आएगा वो हमारा नेक्स्ट ऑल टाइम हाई रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो मैंने जो 46,300 है, ये तो मैंने पहले दे रखा था बिलो में, मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि भाई मार्केट में यहाँ तक जाने की संभावना है, अगेन मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से सेलिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये अभी का अनुमान है कि भाई मार्केट में सेलिंग आएगी, तो यहाँ से जो भी जिस पॉइंट रिवर्स करेगा वो उस लो को मार्क कर लेना है। अगेन जो हमारा 161% आएगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, ऑल टाइम हाई का। सो इतना तो बड़ा हम ट्रेड ले लेंगे, तो स्विंग ट्रेडर है नहीं। ठीक है, हम है इंट्राडे ट्रेडर। थोड़ा मैं वॉइस कम कर रहा हूँ, वेट करिएगा। ओके, सो हम हैं इंट्राडे ट्रेडर, हमें तो इतने बड़े ट्रेड्स तो देखने नहीं है, तो सिंपली हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपना ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, सो अभी के लिए ये जोन याद रखें, इन डेली टाइम फ्रेम दिस इज अ वैलिड जोन फॉर अस। ठीक है, फॉर बाय। तो इसको हमने मार्क कर लिया और हम इसके सीधा शिफ्ट हो जाएंगे 1 HR में। अब 1 HR में हमने ट्रेंड देखना है कि भाई अपना ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हमने अपना जो प्लानिंग करनी है ट्रेड की। ठीक है, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है ट्रेड की। तो इन 1 HR अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने लास्ट टाइम इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया था, एट दिस पॉइंट। ठीक है, जो कि मैंने बताया था सबको, यहाँ पे मार्केट ने एक माइनर सा पुल बैक लिया था इस पॉइंट पे। ओके, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने इक्वल लोज बनाए यहाँ पे, इक्वल लोज बनाए, प्रीवियस कैंडल से फुल अपसाइड मूवमेंट आया। ठीक है, अब इतनी बड़ी अपसाइड मूवमेंट आई तो कहीं ना कहीं तो नीचे डिमांड क्रिएट हुई होगी, मार्केट तो डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता है, मार्केट एक डिप देगा, अपने डिमांड पे टैप करेगा और फिर यहाँ से मूवमेंट दे देगा। ठीक है, तो अभी के लिए अपने पास डिमांड जोन कहाँ है रिफाइनमेंट के लिए। ठीक है, इस जोन में अभी के लिए अपने पास डिमांड जोन कहाँ पर है, सबसे पहला यहाँ पे अगर हम देखें, अरे ओके, सो अगर ये कैंडल देखें, इसने देखो प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया, प्रीवियस जो पुल बैक था उसका भी लो स्वीप किया। ठीक है, यहाँ पर इसने प्रीवियस लो का भी
स्वीप किया, ठीक है यहाँ पर। सो ये जो कैंडल है, ये कैंडल अपने आप में क्या है, ये कैंडल अपने आप में परफेक्ट डिमांड जोन है। अगर हम बताएं ये पुल बैक ले ले हम, तो ये अपने लिए क्या बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो अपने पास रिफाइनमेंट है वो क्या है, दिस फ्लो, ठीक है। ये सेलिंग फ्लो जो हमारे पास, अब ये कन्वर्ट होकर इन बाइंग फ्लो बन गया है, ठीक है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाए तो ये हमारे लिए एक रिफाइनमेंट है, ठीक है। हम जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना मार्केट हमारा जोन को रिफाइन करता जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम छोटे टाइम फ्रेम में उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए ये दो जोन है फॉर बाय के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम वाले को 1 HR वाला ने मार्क कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज फॉर बाय। वेट, ओके। सो आगे देखते हैं भाई क्या रिएक्शन मिला हमें आज के ट्रेड का, और मार्केट क्यों नीचे आ रहा था, उसका रीजन क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है। दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जोन है अपने पास फॉर बाय के लिए, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है अपना इंड्यूसमेंट, ठीक है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी अप मूव आएगा। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, ठीक है। हर सेशन में मैं बताता हूँ इंड्यूसमेंट लेना सबसे जरूरी होता है मार्केट को फॉर अप मूव, ओके। अगर यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेता है तब तक मार्केट में एक अच्छा अप मूव नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए मार्केट में अपना इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक बनाया, अगेन ये पॉइंट पे पुल बैक बनाया, फिर इस पॉइंट पे मार्केट ने पुल बैक बनाया, और मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया, ठीक है। यानी कि ये जो लास्ट हमारे पास पुल बैक था, ये बन जाएगा अपने लिए एक वैलिड इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे आता है ना, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तभी हमें क्या करना है, बाय का प्लान करना है, ठीक है। इसके नीचे आए इंड्यूसमेंट ले ले तभी बाय करना है। देखो मार्केट में क्या किया, मार्केट यहाँ पर आया, विदाउट इंड्यूसमेंट लिए मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट में क्या हुआ, आखिर में मार्केट में फॉल ही आया। क्यों आया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया था, ठीक है। तो विदाउट इंड्यूसमेंट मार्केट कभी भी बड़ा मूव नहीं देता है। अब मार्केट को ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, तो उसके पहले मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इंड्यूसमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब ये जो मूव आया था ये इंड्यूसमेंट के लिए आया था, ये सबको क्लियर है। अभी यहाँ पे लोग क्या है कि जो इक्वल लोज इक्वल हाइज पे ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ये देखो, उन्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि मार्केट ने भाई यहाँ पर क्या किया है, इक्वल लोज बना दिया है, इक्वल लोज बना दिया, प्रीवियस कैंडल स्वीप कर लिया है। बट इसका रीजन क्या है, मार्केट को तो ये पुल बैक भी ब्रेक करना होगा। अब ये पुल बैक ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेली का आज का हाई है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ना अपना ये मार्केट का पुल बैक ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि मार्केट अगर अप मूव भी देता है ना, तो भाई यहाँ से क्या है, हमें सेल करना है, ऊपर जाए यहाँ से सेल करना है। कहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये फर्स्ट अपने पास गैप है, ठीक है। ये फर्स्ट अपने पास गैप है, इसको कहते हैं इम्बैलेंस या एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी या इम्बैलेंस कह लो चाहे गैप कह लो, एक ही चीज है, फेयर वैल्यू गैप एक ही चीज होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मार्केट लो को ब्रेक करके, जैसे ये देखिए, कई बार क्या करता है मार्केट, अभी यहाँ पे लिक्विडिटी का कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट ये पुल बैक बनाता है, ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक बना रहा है मार्केट और यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, ओके। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट क्या करता है, ये लो को ब्रेक कर देता है, इस लो को ब्रेक कर देता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि अपने पास कोई ऊपर डिमांड जोन नहीं बनता है, ना ही यहाँ पे कोई इक्वल लो या इक्वल हाई बनता है, तो इस सिचुएशन में वो कहाँ पे सेल करते हैं, इस सिचुएशन में हमें जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, ठीक है, जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले तो वेट करेंगे मार्केट ऊपर आए। और जो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ गैप होता है, जैसे यहाँ पे देखो दो कैंडल्स के बीच में गैप है ना, तो यहाँ पे एक गैप होता है। अपने पास दो तीन क्राइटेरिया होते हैं फॉर सेल के लिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। हर चीजें यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो अपने पास ना यहाँ पे एक गैप होता है जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या करता है, उस इम्बैलेंस को फिल करता है, जैसे ये गैप है, मार्केट इसको आएगा, इसको फिल करेगा, फिर सेल मूवमेंट देगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, इस इम्बैलेंस को फिल करता है, ओके। फिर यहाँ से एक सेलिंग मूवमेंट देता है, फिर यहाँ से जो मूव आएगा नीचे की तरफ वो होता है हमारा सेलिंग मूव, ठीक है। इसको फिल करेगा, यहाँ पे छोटा मोटा रिएक्शन देगा, या फिर 1 मिनट में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे पुल बैक ब्रेक करके फिर डिमांड पे टैप करेगा, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है फुल सेल के लिए अपने पास। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर जाता है,
ये 1HR में देख रहे हैं। तो 5 मिनट में मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे क्या करे, किसी भी पुल बैक को ब्रेक करे, फिर हम क्या करेंगे, अपने सेलिंग जोन से सेल कर देंगे, सिंपल है। ठीक है। अब और दूसरा यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कब होता है अपने पास, मान लीजिए यहाँ पे इम्बैलेंस है, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर लास्ट मूव था। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट बाइंग मूव था, फिर यहाँ से सेलिंग आई, ब्रेक हुआ, नीचे गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्विंग होता है ना अपना, ये होता है अपने लिए एक लिक्विडिटी का काम करता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, कई बार यहाँ पे आता है, इस लिक्विडिटी पे ये लास्ट मूव को पकड़ना है हमें, इसको नहीं पकड़ना है, ना ही इसके नीचे वाले को पकड़ना है। जो भी अपना लास्ट स्विंग हाई होगा ब्रेक होने के बाद, ये लास्ट स्विंग हाई अपने लिए क्या बन जाएगा, एज अ लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर आएगा, इम्बैलेंस को फिल करेगा, यहाँ पे हाई पे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ठीक है, यहाँ पे हाई को लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब करेगा, फिर मार्केट में सेलिंग मूव जो आएगा बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सेल कर देना है। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है मार्केट में लिक्विडिटी के हिसाब से सेल करना। अभी यहाँ पे भी चीजें क्लियर हो जाएंगी काफी। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से सेल दिया, यहाँ से सेल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे अब में विक थी मार्केट में, जब गैप अप ओपनिंग हुआ इतना बड़ा, तो मार्केट ने सारी की सारी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, ओके, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर लिया। यहाँ पे सिंपल है, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करी, और यहाँ पे लोगों को बायर्स बनाया ना किसी पॉइंट पे लोग बायर्स बने, मैं भी कुछ पॉइंट पे बायर्स बना, बट मैं यहाँ पे बाइंग लंबा ज्यादा वो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्काल्प कर रहे थे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो स्काल्पिंग ट्रेड, जैसे यहाँ पे देखो 1HR में इतनी बड़ी वीक मिली, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्काल्पिंग ट्रेड मिली होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने स्काल्प करे थे। ठीक है, कुछ स्काल्प मैंने बताए थे ग्रुप में, और कुछ स्काल्प में तो हमें एसएल भी मिला था। ठीक है, आज के लगभग 5 ट्रेड हुए मेरे। ओके, ओवरऑल तो प्रॉफिट में था। बाकी आज का दिन बता देना सभी मुझे कैसा गया आज सबका दिन। ठीक है, कंफ्यूजिंग दिन तो था, क्योंकि देखो मार्केट में आई थी सेलिंग, यहाँ पे बहुत लोग बाइंग ढूंढ रहे थे कि भाई एक जगह पे पॉइंट पे बाइंग है। ठीक है, ऐसी जगह पे बाइंग तो ढूंढ सकते हैं, बट ये एक जो मार्केट में एक प्रो स्काल्पर होता है ना, उसके लिए यहाँ पे बाइंग सबसे बेस्ट है। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे बाइंग कर लेगा, अपना स्काल्पिंग करके निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो सबको पता रह गया रीजन, कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट है, नीचे हमारे पास इंड्यूसमेंट है, विदाउट इंड्यूसमेंट ये मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, और फिर मार्केट क्या करे, अपने पास ये जो फ्लो है इस पे टैप हो, इसके नीचे क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग देता है, फिर अपने पास मार्केट यहाँ पे टैप करे, ऊपर मूवमेंट दे दे, या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पे नीचे आए, कोई भी इक्वल लोज बनाए, फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अपने उस पे लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई मार्केट अब हमारे जोन में आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम, बट कई बार क्या होता है मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें सिंपली हमें लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है। लिक्विडिटी कोई भी स्विंग हाई पकड़ लो या स्विंग लो पकड़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी का समझा देता हूँ आपको। इन 1HR मार्केट ये पुल बैक बना रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक वेट देखो, ये कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्ट है, इसके बीच में जो भी कैंडल्स बनती है वो इनसाइडर कैंडल होती है। ठीक है, इसका हाई प्रोटेक्ट है, लो प्रोटेक्ट है, अगेन इसका लो ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो अपने पास जो पुल बैक होता है वो पहले यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है और कहाँ पे हम लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखो अपने पास यहाँ से एक मूव आया। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग दिया, सेलिंग दिया, सेलिंग दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, सेलिंग दिया। ओके, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक बनाया। ओके, पुल बैक बना के मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आके लो को ब्रेक कर दिया। अब इस सिचुएशन में अपने पास सेलिंग कहाँ पे आएगी, यही चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। जो चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी अभी अभी, वही चीज मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, देखो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, ये स्विंग हाई क्या है, ये स्विंग हाई वर्क एज अ लिक्विडिटी। ठीक है, सो हमने सिंपली मार्क कर लेना है दिस स्विंग हाई एज अ लिक्विडिटी। ओके, ये चीजें देखो अभी क्लियर होगी। यहाँ पर जो चीजें मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था बस समझाने के लिए, वो चीजें मुझे यहीं पे दिख गई। ठीक है, सो दिस स्विंग हाई वर्क एज अ लिक्विडिटी। ठीक है, अब या तो मार्केट क्या करे, यहाँ पर ऊपर जाए, यहाँ से ले, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करे, तभी हमें यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ से गैप डाउन दे, लो ब्रेक कर दे दिस। ठीक है, यहाँ पे अभी सेलिंग डिसीजनल अपने लिए, क्यों डिसीजनल है,
क्योंकि मार्केट ने अभी भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करे, एक माइनर सा इंड्यूसमेंट एक बार इस लो को ब्रेक कर दे, फिर अपने लिए हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा फॉर सेल के लिए, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या करे, अगर मान लीजिए कल के दिन गैप डाउन होता है, कल के दिन गैप डाउन होता है, यहाँ से लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देगा, और जो ये जो लिक्विडिटी है इस स्विंग हाई को मार्केट एक बार ब्रीच करने जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको टैप करेगा, यहाँ से जो भी माइनर टाइम फ्रेम में जो भी हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ओके, यहाँ से हमें सिंपली सेल कर देना है, सिंपल है, ओके। और जो हमारे पास सेलिंग प्लान रहेगा ओवरऑल तो यहाँ तक है, बट यहाँ पे हमको टाइम टू टाइम एग्जिट कब करना पड़ेगा, या तो हम इस लो पे एग्जिट कर देंगे, फिर अगर यहाँ पे जो भी हमारे पास डिमांड जोन बनेगा ये फील्ड हो जाएगा, फिर ऊपर सप्लाई से हम सेल कर देंगे, सिंपल है, ओके। सो अभी किसी को कुछ क्लियर करना है इसमें, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार और, किसी को कुछ भी क्लियर करना हो अबाउट लिक्विडिटी। इसको मैंने इसलिए मार्क करा है क्योंकि ये लास्ट स्विंग हाई था, ब्रेक हुआ, नीचे साइड डाउन हुआ, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्विंग हाई होता है ना हमारा, इसको नहीं मार कर सकते, ये तो मेजर हाई है हमारा। लास्ट स्विंग हाई होता है जो मेजर हाई के प्रीवियस में बनता है, जैसे हम इसको मार करते हैं एज अ इंड्यूसमेंट, तो इसको मार करते हैं एज अ लिक्विडिटी, ठीक है, बोथ आर लिक्विडिटी। तो इस हाई पे मार्केट एक बार क्या करेगा, आएगा, यहाँ पे हल्का सा रिएक्शन देगा, फिर यहाँ से सेल आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज हम डाउन सिचुएशन में भी करते हैं, अगर हम डाउन में आते हैं ना मार्केट में, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ओके, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती है, बहुत बेस्ट होती है स्कैल्पिंग ट्रेड। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ से फिर मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट करा, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपने पास लिक्विडिटी कहाँ पर है, लास्ट स्विंग हाई कहाँ पे था, दिस हाई, ठीक है। ये हमारे लिए काम करेगा एज अ लिक्विडिटी, ठीक है, दिस इज वर्क एज अ लिक्विडिटी। फिर इसके नीचे या तो हमें कोई डिमांड जोन मार्क कर लेनी है, या फिर हमें कोई इम्बेलेंस मार्क कर लेना है, लाइक दिस, दो कैंडल के बीच का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे जैसे ही 1 मिनट में या 5 मिनट में कोई भी कंफर्मेशन मिले, यहाँ से बाय कर लेना है। जो भी अपना स्विंग हाई होगा, जो भी अपना हाई होगा प्रीवियस, जहाँ पे प्रीवियस में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो, सो वो हाई अपने लिए बन जाएगा क्या, एज अ टारगेट, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में हो, बड़े स्क्रीन के सामने हो, तो सबसे इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हम लोग तो फोन में ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं उतना। किसी को कुछ क्लियर करना है इसमें, मैं आगे फिर समझाता हूँ आगे क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है इन 5 मिनट, ठीक है। ये चीजें मैंने मार्क कर ली एज अ अपना जोन, ठीक है, यहाँ से मेरे को सेल करना है सिंपली। अब यहाँ से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इन 5 मिनट, भाई 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, इसको रिफाइन भी कर सकता हूँ मैं इन 5 मिनट, ठीक है। सिंपली मैं 5 मिनट में गया, अब 5 मिनट में हम देखेंगे भाई मार्केट ने कहाँ पे आखिरी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था। इन 5 मिनट मार्केट ने आखिरी बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया, फुल बैक क्रिएट कर, तो सारी, ठीक है। सो मार्केट ने आखिरी बार यहाँ पे ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर करा था एट दिस पॉइंट, ठीक है। फिर मार्केट ने अगेन यहाँ से आया, इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था इस पॉइंट, ओके, ओके। सो अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसके अब क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, और इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने कहीं पे इंड्यूसमेंट लिया था एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे ये हाई ब्रेक किया, ठीक है। फिर मार्केट ने पुल बैक बनाया, इसके अब क्लोजिंग हुई, मार्केट नीचे आया, पुल बैक क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ इंड्यूसमेंट ले लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, अपना हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने अगेन अपना हाई यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्क करेंगे, ओके, ओके। तो मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है हमारा,
अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो अपना लो ब्रेक होगा, ठीक है, मेजर लो ब्रेक होगा, तो ये हमारा क्या बन जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज एज अ चेंज ऑफ करेक्टर, ओके। सो अब ये हमारा क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हमें यहाँ पे कब सेल करना है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आया, एक पुल बैक क्रिएट किया, नीचे आया, ठीक है। सो अभी के लिए अपने पास इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, अभी के लिए अपने पास जो इंड्यूसमेंट है वो एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक इंड्यूसमेंट का काम करेगी। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक पुल बैक बना के फिर नीचे आया, तो ये जो इंड्यूसमेंट वो ट्रांसफर होकर हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक बना दिया, नीचे आ गया, तो दिस इंड्यूसमेंट ट्रांसफर टू हियर, ओके। वेट, अगेन देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, नीचे गया, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसके अब क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो अपना ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट और ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, ठीक है। मार्केट ने क्योंकि इसके अब क्लोजिंग नहीं दी, सिंपल इसको स्विप किया और डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैं बाइंग की एंट्री प्लान कर रहा था, सबको ग्रुप में पता होगा कि भाई मैंने कहा था कि इसके अबव क्लोजिंग दे तो हम यहाँ से बाय करेंगे, बट मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दिया ही नहीं, ओके। फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाया। अगेन मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, मार्केट सेलिंग आई, ठीक है। इंड्यूसमेंट को अब यहाँ से जो इंड्यूसमेंट है वो अपना इस स्विंग हाई पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अगेन लो ब्रेक हुआ एट दिस पॉइंट, पुल बैक का लो ब्रेक हुआ, ठीक है। ये पुल बैक का लो ब्रेक हुआ, अपने पास ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, जो कि अब ट्रांसफर होके हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वैलिड इंड्यूसमेंट क्यों ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कैंडल इंड्यूसमेंट के अबव क्लोजिंग दे ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे इसने इसको स्वीप किया, सो दिस इज इंड्यूसमेंट। अगेन मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, फिर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने यहाँ पर, बट मार्केट ने क्या किया, इसको भी स्वीप कर लिया, सो ये जो इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होकर हमारा यहाँ पर आ गया, ओके। अब यहाँ पे मार्केट ने किसी भी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसने मार्केट लो ब्रेक कर दिया, और फिर मार्केट ने एक नया पुल बैक बना दिया। सो जो नया पुल बैक बना वो हमारा अगेन हमारा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बना के नीचे आया, अगेन एक पुल बैक बनाया, नीचे आया, ठीक है। सो वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट नाउ, एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट, ओके। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को ले लिया, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है। अब हम यहाँ पे कहाँ पे सेल करेंगे, आफ्टर टेकिंग इंड्यूसमेंट हमें सिंपली अपने जोन पे सेल करना है, कि जो भी हमारा जोन होगा सेलिंग जोन, वहां से सेल करना है। पहला सेलिंग जोन कहाँ है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास सेलिंग जोन है एट दिस पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप, ओके। सो दिस इज वर्क एज अ लिक्विड जोन, सेलिंग जोन, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इसको फेल्ड कर दिया, मार्केट ने इसको फेल्ड कर दिया, इस सेलिंग जोन को मार्केट ने फेल कर दिया। अब हम यहाँ पे कहाँ पे सेल करते हैं, अब यहाँ पे सेल करेंगे जो भी हमारा लास्ट सेलिंग जोन होगा वहां पर, ठीक है। वेयर इज अवर लास्ट सेलिंग जोन, मार्केट का ये हाई था, ये लो था, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये हाई था अपना, और ये क्या था अपना, लो था। यानी इस हाई के बीच में हम क्या करेंगे, कोई भी ये बीच में हम कोई भी जोन मार्क नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल के बीच में आता है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, ये एक सिंगल कैंडल के बीच में आता है, यानी इसके बीच में अगर कोई जोन आप मार्क करते हैं तो गलत है, इसके बीच में कोई जोन हमें मार्क नहीं करना है, ठीक है ना। सो अब इसके नीचे अपने पास कौन सा डिमांड जोन है और सेलिंग जोन है, वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास एक स्विंग हाई है जो कि इंजीनियर लिक्विडिटी का काम करती है। इंजीनियर लिक्विडिटी मैंने सबको समझाया हुआ है, ठीक है, कि कोई भी जोन होता है या जो लास्ट स्विंग हाई है हमारा इन सेलिंग मूवमेंट या बाइंग मूवमेंट, जो भी लास्ट पुल बैक होता है वो हमारे लिए क्या होता है, एक इंजीनियर लिक्विडिटी का काम करता है। आफ्टर दिस कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ये सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल के बाद ये नेक्स्ट कैंडल बन रही है, एक कैंडल दो कैंडल, ठीक है, इसके लास्ट स्विंग हाई ये था हमारे पास, ठीक है। So this is work as a liquidity. This candle work as a engineer liquidity. ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे देखो 1 HR में भी मार्केट यहाँ पर इस लेवल को दे रहा है,
और 5 मिनट पे भी हमें ये लेवल मिल रहा है एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी। ठीक है, यानी अभी हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो लेवल है ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर लिक्विडिटी ग्रैब के लिए। ठीक है ना, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब मार्केट क्या करे, अगर कल के दिन ये जोन तो हमें याद रखना है कि भाई मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिक्विडिटी है। ठीक है ना, सिंपल है। तो इसको मार्क कर लेना एज ए लिक्विडिटी। ओके, मार्केट यहाँ पर आए और फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पर आए, इसको स्वीप करे, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में मार्केट क्या करे, यहाँ पर मार्केट यहाँ से अगर आ रहा है नीचे जाके यहाँ पर किसी भी कैंडल पे टैप होके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, सिंपली वेट करना है मार्केट इस जोन में आए, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करे, पुल बैक ब्रेक कर दे। पुल बैक ब्रेक करेगा तो सप्लाई जोन से सीधा सेल कर देना है और जो लो रहेगा डे लो वहां तक अपना टारगेट रहेगा। सिंपल है। ओके, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो हमारा जो इंड्यूसमेंट है 1 HR में, वो ओवरऑल सिचुएशन बेरिश है, विदाउट इंड्यूसमेंट लिया मार्केट अपसाइड मूवमेंट नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो इंड्यूसमेंट है इसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सेलिंग देख के ही समझ आ जाएगी आपको कि ये जो सेलिंग आई आज की ये इसीलिए आई थी। ठीक है ना, यहाँ से जो सेलिंग आई वो इसीलिए आई क्योंकि मार्केट ने अभी भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। ठीक है ना, तो इंड्यूसमेंट लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए। मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी के टैप को यहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर ये भी फेल्ड करता है 1 HR की कैंडल इसके बिलो क्लोज होती है, तो जब तक इक्वल लोज ना बने तब तक हमें सेलिंग करना है यहाँ तक के जोन तक का। ठीक है, किसी को कोई क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है अभी, कुछ भी पूछना है किसी को? क्योंकि मैं अभी सेशन बंद कर रहा हूँ, फिर मैं आगे जो पूछना हो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। सिंपल है, ये जो चीजें मैंने अभी शुरुआत में वीडियो देख लेना एक बार, जो मैंने लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझाया ना आपको वो जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, कि लिक्विडिटी क्या होती है और उस बेस पे हम कैसे ट्रेडिंग लेते हैं। कंफर्मेशन के लिए क्या करो कि कहीं भी कंफर्मेशन हो, देखो आज मैंने जो भी ट्रेड लिए मैंने सबको बोला कि कंफर्मेशन का वेट करो भाई, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल है दैट। ठीक है, ऐसे अगर हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का तो हमारा जो पेशेंस है वो बढ़ जाता है। हमको हर जगह ट्रेड नहीं लेना है। ऑर्डर ब्लॉक होता है हाँ देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक यानी कोई भी लास्ट सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल, कोई भी कैंडल जिसने लिक्विडिटी को ग्रैब करा हो। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, दिस कैंडल स्वीप प्रीवियस कैंडल स्लो, दिस कैंडल बिकम अवर ऑर्डर ब्लॉक, बट क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट करा, सो दिस कैंडल वर्क एज अ ऑर्डर ब्लॉक। बट ये कैंडल क्या थी, इस हाई और इस लो के बीच में आती है ना ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इस हाई और लो के बीच में आती है। तो सिंपली दिस कैंडल बिकम अवर ऑर्डर ब्लॉक, ये भी मिटिगेट हो चुका है। यानी यहाँ पे अपने पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तो सबको समझ आ गया कि कोई भी कैंडल जो लास्ट हो, लास्ट सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल, उसको भी ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल को कहते हैं, कोई भी एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ऑर्डर फ्लो कोई भी कैंडल का समूह जो हो उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। लाइक दिस, यहाँ से लास्ट में सेलिंग आई थी, सो दिस इज अवर ऑर्डर फ्लो। समझ गए? यहाँ पे अभी भी सब कुछ मिटिगेट हो चुका है। इट मीन्स जो यहाँ से जो मूवमेंट आएगी यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे किसी भी लेवल से मूवमेंट नहीं आ सकती है। मार्केट यहाँ नीचे लिक्विडिटी कंटेन कर रहा है, मार्केट इसको फेल करेगा। अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो यहाँ से सेल करना है, हम सबको यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर ये भी फेल्ड कर देता है तो यहाँ पे देखो क्या है अपने पास, लास्ट स्विंग हाई, पुल बैक, ब्रेकआउट। ठीक है, सो ये जो स्विंग हाई है ये बन जाएगा अपने लिए एक लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, आएगा और इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर सकता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर मान लीजिए 5 मिनट में यहाँ से एक सेलिंग देता है तो 1 HR में यहाँ पे विक भी देखने को मिल सकते हैं, इतनी बड़ी विक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, वहां से भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। 5 मिनट में ये याद रखना, ये भी लिक्विडिटी का एक है। अभी के लिए रिएक्शन तो हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर ये फेल्ड हो तो यहाँ से सेल करना है। ठीक है, तो ओवरऑल अपना जो व्यू है वो सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए हम जाएंगे नहीं, बाइंग में नहीं जाना है क्योंकि अभी हमारा जो लो है वो प्रोटेक्ट है। इस लो को ब्रेक होगा तब हम जो भी है आगे बाय का प्लान करेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल व्यू ये मेरा था। किसी को और कुछ क्लियर करना है? ओके, ये मार्क कर लेना, जो लेवल दे रहा हूँ मैं 45,982, इसको मार्क कर लेना। और एक लेवल ये मार्क कर लेना 46,099। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो ये आपके लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मूवमेंट लो, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते हो
तो कहीं भी कंफर्मेशन लेना है तो एटलीस्ट एक पुल बैक को ब्रेक होने देना। अगर एक पुल बैक ब्रेक होता है तब आप भाई सोचना सेलिंग का। कई बार होता है मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दे रहा होता है, मान लीजिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है, जैसे ये एक बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर, मान लीजिए ये कैंडल बनी एक बाइंग कैंडल, ठीक है, ये एक बाइंग कैंडल बनी, अगेन यहाँ पर एक क्या हुई, एक बाइंग कैंडल बनी इन 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे बाइंग कैंडल बनी इन 1 मिनट। बट क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे हमें सेल कब करना है, जब मार्केट लो को ब्रेक करे किसी भी, चाहे वो लो यहाँ पे बने, चाहे ये जो पुल बैक है हमारा इस लो पे बने, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सेल नहीं करना है। ये नहीं कि हमें यहाँ से डायरेक्टली सेल कर दे, नहीं, हमें जब तक पुल बैक ब्रेक नहीं होता तब तक सेल नहीं करना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है यहाँ पे लोग यहाँ हल्का सा फेस करता है, लोग सेल कर देते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर पुल बैक ब्रेक करके उनका एसएल दे देता है, ठीक है। फिर जब वो एसएल देता है तो जहां से मार्केट ऊपर जाता है वो पॉइंट क्या बन जाता है, पुल बैक, फिर मार्केट उसको ब्रेक करेगा, फिर मार्केट सेलिंग लेके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आप कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले, वहां पे देखिए एक माइनर सा पुल बैक जरूर बने, पुल बैक ब्रेक हो तभी अपना जो भी ट्रेड है एग्जीक्यूट करे, ठीक है ना, लाइक दिस। यहाँ पे पुल बैक बना, पुल बैक ब्रेक हुआ तब यहाँ से सेल करो, ठीक है ना। सेम सिचुएशन इन अपने जो सपोर्ट पे बाय करते हैं उनके लिए, ओके। बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ आज का, ठीक है। बहुत कुछ आज के दिन में क्लियर हो गया, ओवरऑल जो व्यू है बेरिश है बैंक निफ्टी में। तो बच्चों यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, दिस इज अवर वर्क एज अ लिक्विडिटी, ओके। सो वी आर गोइंग टू बाय सेल हेयर, मार्केट ऊपर आए यहाँ से सेलिंग का मिल सकता है, ठीक है। बाकी सेशन तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं कल, ओके। गुड नाइट सभी को।